राम राम सा किसान साथियों, हमारा चैनल है ऑर्गेनिक कृषि और किसान। इस चैनल के माध्यम से हमने आपको पहले नेपियर के बारे में खूब बताया है, खूब चर्चा हुई है कि नेपियर लगाने से किसान को क्या फ़ायदा है, गायों को क्या फ़ायदा है। अब नेपियर लगाना कैसे है आपको? किसान सोचता है कि मैं नेपियर लगाऊं, लेकिन लगाऊं कैसे? उसको नेपियर लगाने से पहले नेपियर की ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। ज़मीन है, ज़मीन आपको जैविक खाद से ही तैयार करनी पड़ेगी, न कि रासायनिक खाद से। ज़मीन की तैयारी ऐसे करते हैं जैसे परवरिश अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसी हिसाब से ज़मीन की तैयारी करनी पड़ती है। 1 बीघा ज़मीन तैयार करने के लिए 5 ट्रॉली खाद की डलवाओ, और जो किसान लगाओ गोभी गोबर की खाद मिल भी जाएगी। वह खाद खिंडवाने के बाद में 1 महीने मोर पुलाव लगवा दो। मोर पुलाव लगवाने बाद में अगर कोई दिन रोटावेटर है तो रोटावेटर लगवा दो, नहीं एरो लगवा दो। एरो लगवा के सूखे में और कल्टी खाली कल्टी निकलवा दो। खाली कल्टी को जो पहलो उम्र है बिम लगा दो, दूसरों छोड़ दो, तीसरे में लगाओगा तो 18 इंची आएगी। आप नाप लेना, मैंने तो नापी हुई है मेरी तो। और उसके बाद आप 1.5 बाई 1.5 में एक स्टिक लगानी है, और ज़मीन को इस तरह से तैयार करना, आप जैसे बच्चों को तैयार करते हैं ना। क्यों ज़मीन में अगर रासायनिक खाद आप डालोगे तो ज़मीन के जो जिंक और आयरन की मात्रा है वो कम हो जाएंगी, और कैपेसिटी उत्पादन की वो भी कम होगी। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप रासायनिक खाद को भूल जाओ और जैविक कृषि पर ध्यान दो। अब देखो मैं दिखाता हूँ, ये मेरी नेपियर की फसल है। वहाँ से लेके वो बीज वाला ये पूरी इधर कैमरा घुमाना, पूरी साइड में ये नेपियर की है। और कुछ पेड़ियाँ मैंने 15 दिन पहले लगाई थी। ये देखो, ये छोटे वाली, इनकी साइज देखो, इनकी दूरी देखो। हर पेड़ी एक स्टिक लगाई हुई है। एक स्टिक में भी पहले फुटान में 15 दिन बाद में देखो आप कितने निकलने लगे। ये देखो आप, ये जो नेपियर है ये मैंने 15 नवंबर को लगाई थी। अब आप देख लो 2 महीने तो ये सर्दियों में कम बढ़ती है। एक कटिंग इसकी हो गई है, अब ये दूसरी कटिंग, अब ये मेरे ये छाती तक इतनी आ गई है। ये देखो आप, ये देखो यहाँ तक देखो, मेरे यहाँ तक आ गई है। एक बूंटे में पहली कटिंग में 35 40 लगे निकले हुए हैं। ये देखो आप, किसी भाई को शक है तो यहाँ श्री राम निवास कालेर कृषि फार्म आके गिन सकता है। ये देखो उधर देखो, उधर पूरी फसल है ये मेरी, ये नेपियर की है। इससे मैं बीज तैयार करूँगा, हर किसान को उत्तम क्वालिटी का हाइब्रिड बीज मिलेगा। और अभी जून जुलाई से बीज तैयार हो जाएगा। वो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर किसान ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 बीघा में ये रोपण कर ले, उसको रिजल्ट का पता चल जाएगा। किसी दूसरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, कम खर्चे में, और 10 साल तक के लिए उत्तम क्वालिटी का हरा चारा मिलेगा आपको। चलो कैमरामैन इधर आओ। तो बीज है हमारे प्लांट का, श्री राम निवास कालेर कृषि फार्म का बीज है। इसको 1 महीना होगा कटे हुए को। आप ये देखो, इसको आसमान भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है, एक विलान फुटान हो रही है। ये देखो आप, ऐसा नहीं है। 1 महीने काट के हमने इसको अपने रख रखा है। स्टिक है, पेली है, इसी को हम बीज भी बोलते हैं, जबकि इसका कोई बीज नहीं आता। ये पेड़ियाँ ही हैं, इनको स्टिक भी बोलते हैं, पेड़ी भी बोलते हैं, बीज भी बोल देते हैं। इसकी ग्रोथ देखो आप कितनी है। इसको नीचे से छोटी काटनी पड़ती है। ये देखो आप, कम से कम भी तो 1 बिलान से भी ये ज़्यादा है, 8-9 इंच की है ये अपना आप सवता ही फूट जाती है। और इसको लगाने की विधि है कि नीचे से इसको थोड़ा कम काटना पड़ता है, ऊपर से ऊपर है, इसको इतना मिट्टी के अंदर दबाना पड़ता है। ये देखो आप, फिर इनकी जितनी भी आंखें हैं ना, ये पूरी ग्रोथ करती है ज़मीन के अंदर। कई आदमी, कई जैसे यूट्यूब चैनल वाले हैं जिसको कोई ज्ञान नहीं है, तो वो इस पेड़ी को क्या कहते हैं कि ऐसे लगा दो। ऐसे लगाने से क्या, ये 50% तो जिस पेड़ी को ज़मीन चाहिए उसको हम आसमान दे रहे हैं, तो ये कैसे 50% तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको एकदम सीधा रोपण करें। रोपण होगा, रोपाई इसकी सीधी होगी, जो जैसे सीधी लगाई हुई है हमने। तो आप ये देखो कि बिल्कुल सीधी पेड़ी लगाई हुई है। ये देखो आप, ये बिल्कुल सीधी है, इसमें निकल रहा है, ये सभी सीधी है। आड़ी तिरछी 90 डिग्री का कोण आपको कुछ नहीं लगाना। जिस विधि का हम आपको बताएं रोपण की विधि, उसी हिसाब से बताओ, उसी हिसाब से आपको लगाना। और मेरी पूर्ण गारंटी रहेगी, मेरे द्वारा बताई गई विधि से अगर आप लगाओगे तो आपको 100% फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, न कि नुकसान। इसकी जो स्टिक है, बिन आपने के ज़मीन में दीवड़ियों बहुत ज़्यादा है। कई किसान के कदे मार ले खेत में दीवड़ को नहीं, तो वह बहुत बड़ी भूल है। बाकी
एक मैंने के इमीडावीर आवा है बिम 50 लीटर पानी का मैंने 100 ml दवाई डाल की और आप पेड़िया ने कटिंग करके आधा घंटा तक बिका मैंने औपचारिक करे बिका बाद में लगावा, ताकि क्या अपनी ज़मीन में दिवड़ियों को नहीं आवे। दूसरी बात, एक बार ही दिवड़िया की दवाई लगानी है, आगे आने वाले टाइम में तो कई को मिठो बहुत है, जो बालोड़ी कीड़ी आ जाएंगी, कीड़ी भी दिवड़ न खा लेंगे। कई किसान के विधि तो हमारे से पूछ लेते हैं, लेकिन वो विधि का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए वो अनसक्सेस हो जाते हैं। हम जिस विधि से बताते हैं उसी विधि से आप अगर रोपण करोगे, अब हम आपको कलेजा फाड़ के दिखाएंगे नहीं, राम लक्ष्मण सीता यहाँ हनुमान जी है नहीं, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। पिछले 6 साल से मैं इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर सही तरीके से ज़मीन का सही तरीके से बच्चों की तरह केयर करके, पचत खेती जखत विद्या, खेती में आपको पचना पड़ेगा। ये नहीं है कि आपने पेड़ी लगा दी इनके सॉरी, इसमें खरपतवार भी निकलवानी पड़ेगी आपको, इसमें आपने पानी भी समय समय पर देना पड़ेगा। ये बहुत कम पानी की फसल है ये। अब ये देखो, आप इधर देखो, कैमरामैन इधर घुमाना आप, ये ऐसा है कि एकदम बिल्कुल ज़मीन को ढक लेती है, तो इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत कम से कम पानी में आपने ये खेती हो जाती है। एक बार लगाओगे 10 साल तक चलेगा। आप राजस्थान में खारे से खारे पानी में लगा लो, कोई आपकी जो बंजर जमीन है, अब ये देखो हमने कितने दिन हो गए इसमें पानी दिए हुए, आप देखना, ये देखो कितना सूख रहा है, ये देखो आप 2-2, 3-3 आंगल सूख रहा। तो ज़रूरत नहीं है 3-4 दिन बाद में पानी देंगे इसको, तो ज़्यादा पानी की फसल नहीं है। तो ये निवेदन है किसानों से कि आप ज़्यादा मत लगाओ, आप आधा बीघा 1 बीघा में लगा लो आप, उसके बाद आपको रिजल्ट अपना आवश्यकता पता चलेगा। प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ये मेरी गारंटी है कि अगर आप 1 बीघों में लगाओगे तो आप कम से कम महीने का ज़्यादा नहीं, अपने गायों को गाल के 5-6 हज़ार रुपये भी कमाओगे। ये 5 रुपये किलो खूब बिकता है मेरे यहाँ से, तो लोग खुद 5 रुपये में आगे कटिंग करके और ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक वीडियो में ऐसा बताऊँगा, ये मेरे फार्म के बगल में है, इसका वीडियो बनाऊँगा, वो बताएगी कि मैंने गाय को अपने ये नेपियर खिलाने से 5 किलो बांटा देती थी, 2-3 किलो तो 2 किलो तो बांटा बचा और 2 किलो दूध बढ़ा। उसका भी वीडियो मैं जल्दी आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपलोड करने वाला हूँ। अब मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ मैं इसका बीज तैयार करता हूँ। ये हमारा बीज के लिए प्लांट है 2.25 बीघा में, इसमें सारा बीज तैयार करके 6 साल पहले लगाया हुआ था। अब आप देख लो 6 साल के बाद में भी आज कंटिन्यू चल रहा है, 6ठी साल इसको अक्टूबर के बाद में चालू हो गई है। और बीज वाले में इतने हैं कि मेरे सिर जितने भी आ रहे हैं। अब ये देखो आप, इसकी हाइट देखो बीज वाले की, यानी 1-1.5 महीने में कितना गया ये देखो। कई आदमी अपने शेखावाटी में कहेगा जी मैं बीज में भी बना लिया, जहाँ पाइनेर सिरसू आप बीजा 1100 रुपये की किलो लिया तो आप 500 रुपये में बाजार में क्यों को नहीं बीजा। इसलिए को पहले मदर प्लांट हुआ 3 साल, फिर चौथी साल ही में बीज निकला, वही बीज सक्सेस है। आज उसी का ये रिजल्ट है। जितने 250 किसानों को लगाया हमने, अब ये कटा हुआ है 1 महीने से, कितना फुटान है, ना ज़मीन है, ना आसमान है, ना इसको पानी मिल रहा, फिर भी ये कम से कम 9 इंच फुटान है इसकी। तो ये बीज की तो है उत्तम क्वालिटी। किसान का मेरा ये कहना है कि किसान ज़्यादा बीज नहीं, अपने रुपए ज़्यादा मत करो, लेकिन 1 बीघा भी करो, आधा बीघा करो, 1/4 बीघा भी करो, लेकिन उत्तम क्वालिटी का बीज ही आप अपने यूज लो। इससे आदमी को क्या कि अपने पैसे बचेंगे, अच्छा प्रोडक्ट देगा। अब ये जैसे एक लगा रखी आप देखो, बीज वाली हमने तैयार कर रखी है, इधर आओ आप ये देखो, ये मेरे सिर जितनी जा रही है, आज भी देखो आप, महीना 1.5 महीना इसको हुआ, सिर जितनी जा रही है। और बीज वाला आप कह रहे हैं बीज का, आप ये देखो इधर, ये हमने एक स्टिकी लगा रखी है, इसमें आप गिन नहीं सकते कितने लगे हैं, कम से कम 500 से अब 1000 के लगभग लगे। आप कल्पना नहीं कर, किसी भाई को अगर वहम है तो हमारे फार्म में आके चेक कर सकता है। इधर आओ, एक ये देखो, ये एक ही स्टिक है, इस स्टिक का व्यास देखो आप कितने लगे हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते इसमें। आइए इधर करो आप, देखो आप, इसमें आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितने, एक में देखो आप कितने अनगिनत है। मेरा दावा है कि कम से कम 500 से ऊपर होगी शायद, ये कम नहीं होगा। इसीलिए आप खेती में ज़मीन की बढ़िया तैयारी करो बच्चे की तरह, और बढ़िया उत्तम क्वालिटी का अगर आप बीज लगाओगे तो आपको पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और इस बीज की तो हमारी 100% गारंटी। इसकी जो विधि है लगाने की, वो हम कहेंगे हमारे कहे अनुसार ही आपको लगाना पड़ेगा। कई आदमी क्या करें कि विधि तो हमारे से पूछ लेते हैं, फिर वो अपने मन की मर्जी करते हैं। दिवड़ी वाली दवाई को नहीं कह रहे हैं,
उल्टी सीधी लगा दी, फिर बाद में कहें जी ये हो को नहीं। देखो माल खा बांदरी डंडे खा रीछ, अब वो तो बांदरी हो जाएगा, बांदरी बना देगो। तो मेरे को कहने को मतलब विधि जो हम बताएंगे उसी विधि से आप रोपण करो इसका, उसी विधि से आप उसमें पानी दो। मेरा दावा है कि आम के आम गुटलियों के दाम आपको मिल जाएंगे। मैं ये दिखाऊंगा, कई आदमी कहेंगे इसकी जड़ बहुत बड़ी, ज़मीन खराब हो जाती है इसकी जड़ से। मैं आपको उपाड़ के दिखाता हूँ इसकी जड़, ये देखो इसकी कोई जड़ नहीं है। ये तो कच्छ वाले जो है बैठे से रहे जमीन में, कच्छुआ बैठे बिसा इतनी जड़ है। आपने बाजरे को जहाँ बाजरो है, बाजरे को आप झुंडो काटा, इतनी जड़ है। ये देखो कोई इससे ज़मीन खराब नहीं होती, कुछ नहीं होता। ये लोगों की भ्रांतियाँ हैं, लोग कहते थे इससे ज़मीन खराब हो जाती है। किसी ने लगाया है नहीं, आम खाते नहीं है, हाथ मैले कर लेते हैं। तो पहले लगाओ आप, मेरा कहने का मतलब आप 100 पेड़ी लगाओ, 200 लगाओ, आपकी जितनी कैपेसिटी उतनी लगाओ, रिजल्ट आ जाएंगे अपना आप। आपको मैं नहीं कहूँगा, मेरे द्वारा मेरी विधि द्वारा लगाए हुए रिजल्ट मैंने वीडियो में आपको डाल रखे हैं। वो मैं नहीं बोलता हूँ कि दूसरी कटिंग में 80 से 85, वो वहाँ का किसान बोलता, उसकी मेहनत बोलती है। मेरा तो सिर्फ बीज का है, जो बीज उत्तम क्वालिटी का है, और 2 रुपये मात्र है अपने पेड़ी के हिसाब से सरकारी दर से मैं ये देता हूँ। आप एक पेड़ी ले जाओ, आप 1000 पेड़ी ले जाओ, रेट वही होगी, एक दाम है, उचित मूल्य सरकारी रेट 2 रुपये। आज मैंने आपको विधि बताई है कि ज़मीन कैसे तैयार करते हैं, इसका रोपण कैसे तैयार होता, इसका रोपण कैसे होगा, कैसे अपना जितनी भी बता दी मैंने, ए से लेके जेड तक आपको की बताई है। अगर इसके बारे में इसके बाद भी अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।